बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोग़ेस अली। नाज़रीन, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, और जब कोई बेनकाब शख्स होता है तो उसकी गुफ्तगू, उसका चेहरा, और ख़ास तौर पर जब वो गुस्से में बोले तो देखने लायक होता है। यही मंसूर अली ख़ान के साथ देखने में आया है। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने एंकर इमरान ख़ान यानी कि एंकर इमरान रियाज़, जो आप यूट्यूब पर उनको देखते भी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी देते हैं और काफ़ी फेमस भी हैं, और उसके ऊपर जो है मंसूर अली ख़ान ने पूरे दिल की भड़ास निकाली है। लेकिन उन्होंने साथ साथ भड़ास निकालने के साथ साथ जो तौजीहात दी हैं, जो वजह बताई हैं, जो दलीलें दी हैं नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में जो गिरफ़्तार थे उसे डिफेंड करने के लिए, वो बड़ी जो है अजीब किस्म की थी। उसका हम थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया और इन दोनों में जो है लड़ाई किस बात पे है, और उन्होंने एंकर इमरान रियाज़ को क्यों ये कहा कि वो हसद की आग में जल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि चट्टे बट्टे भी खोल दूंगा, और बड़ा कुछ उन्होंने अपनी वीडियो में किया, बात भी की, और सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा है। मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा कि जो उन्होंने ना कही हो, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं वो आप तक रखना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बंदा मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए फिर उसके बाद जो है उसे उसकी मोहब्बत से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम हमदर्दी रखते हैं मंसूर अली ख़ान के साथ, लेकिन मंसूर अली ख़ान जो हैं वो अपने आप को हीरो और दादागिरी के तौर पर पेश कर रहे थे, और ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे कि उन्होंने वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला काम हो चुका था। लेकिन उन्होंने क्या क्या वहाँ पे ब्लंडर मारे उस पर भी बात करूँगा, और एंकर इमरान रियाज़ ने क्या कहा था जिसकी वजह से एंकर मंसूर अली ख़ान को आग लग गई, और उन्होंने वीडियो बनाई और पूरी दाग दी एंकर इमरान रियाज़ के हवाले से। एंकर इमरान रियाज़ ने साफ़ अल्फाज में नाम लिए थे, उन्होंने बेनकाब किया था कि ये जो है मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर नवाज़ शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पहुँचे हैं, ये सहाफ़ियों का काम नहीं है, और उन्होंने बड़े दलाइल के साथ गुफ्तगू की और बताया कि ये मसले मसाइल हैं, और आप जो ये काम कर रहे हैं ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं पे नून लीग के साथ देखे जाते हैं। उन्होंने साथ में कमेंट भी पास करते रहे थे कि ये सारे लोग वही हैं। लेकिन बाद में मंसूर अली ख़ान ने एंकर इमरान रियाज़ का नाम 2 दफ़ा एंड में लिया, लेकिन दरमियान में वो जो बात करना चाह रहे थे, वो जो उन्हें पिंच कर रहे थे, वो सारा कुछ सामने देखने को नज़र आया। और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं हसद करते हैं। हालांकि आप देखें कि मंसूर अली ख़ान की क्या औकात है, जाके आप उनका यूट्यूब चैनल देखें, जाके आप उनके ट्वीट्स देखें, कितने लोग उनको आकर देखते हैं, या क्या उनकी इज़्ज़त है। उधर एंकर इमरान रियाज़ को देखें, उसकी इज़्ज़त, उसकी जो लोग उसको पसंद करते हैं। अगर एंकर इमरान रियाज़ और मंसूर अली ख़ान को किसी जगह पर बिठा दिया जाए तो वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग पूछ ली जाए तो एंकर इमरान रियाज़ की बहुत ज़्यादा होगी, और उनकी रिसर्च भी ज़्यादा है। मैं ख़ुद उन्हें लाइक करता हूँ, जो अच्छा कंटेंट देता है, और हम उन्हें पसंद भी करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मंसूर अली ख़ान भड़के क्यों इतना गुस्से में थे शदीद के उन्हें ये बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ चंद एंकर खड़े हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम पार्टी बन गए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पार्टी बन गए हैं, हमें पैमरा ने फ्रीक बना दिया है, और ना जाने कितनी जगहों पर इनको फ्रीक बनाया गया है। पार्टी बने हैं ये लोग, लेकिन वहाँ पर ये नहीं जाते, ये नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में जो है गिरफ़्तार होकर वहाँ पर चले गए। आप देखें कि पैमरा ने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जैसा कि आप इंडियन कंटेंट नहीं चला सकते, आप कोई इश्तिहार जो है अगर वो अखलाकियात का वो जो अखलाक से गिरा हुआ होता है उसके ऊपर पैमरा बैन कर देता है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है रमज़ान ट्रांसमिशन जब हम करने लगते हैं, रमज़ान मुबारक आता है, तो पैमरा एक एडवाइजरी जारी करता है। उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ पर जो तकरीर पे पाबंदी लगी है, इसका कोई कानून ही नहीं है। अगर अदालत पाबंदी लगा दे तो हम मान लेंगे, पैमरा लगाएगा हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी कहा कि अगर पैमरा आप जारी करते आप तो हम मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का कानून ही नहीं, हम आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं, इसलिए हम अदालत में गए हैं। अब बताएं कि अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट इसका कानून बना दे, हम जायज़ है, या अदालत पाबंदी लगा दे जैसे अल्ताफ़ हुसैन पर लगाई थी। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है पढ़े, जो आज़ादी इज़हार राय की जो है बात करते हैं आप वहाँ जाकर पढ़ें। लेकिन इन्हें मैं एक बहुत ही जो है एक पुरानी बात है वो याद कराना चाहता हूँ कि 17 मार्च 2017 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था, और उसमें अफसार आलम जो चेयरमैन पैमरा थे उस वक्त के, वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 19 की मुहिम सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर चलाई जाए। आर्टिकल 19 क्या है, उसमें यह है कि आप आज़ादी इज़हार राय तो आपको है, लेकिन ये नाज़रीन बहुत अहम तरीन बात है कि रियासती इदारों और मुक़द्दस हस्तियों के बारे में आप जो है वो बात नहीं कर सकते। अगर आप उनकी तौहीन करेंगे तो फिर आप काबिल गिरफ्त जो है वो एक जुर्म है। उसमें आपको सज़ा पता क्या है, सज़ाए मौत, उम्र कैद और या फिर जुर्माना। ये है आर्टिकल 19।
आप यहाँ पे आके किसी मुजरिम को, किसी जो है एब्सकॉन्डर को जो है आप इजाज़त नहीं दे सकते। क्या उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन हो गया, और साथ में उन्होंने जो है तो जी पेश की कि इमरान खान जब मफरूर थे तब इसकी तकरीर क्यों नहीं चलाई जाती थी, रोकी जाती थी। ये सारे लोग जाके इमरान खान का इंटरव्यू करते थे, तब लोगों आपने क्यों नहीं कहा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान खुद मफरूर था। तो मेरे भाई पैमरा उस वक्त आपके अंडर था, यानी कि आपके मुस्लिम लीग नून के अंडर था। लगा देते पाबंदी, किसने रोका था? हर इदारा आपके नीचे था। इमरान खान ये नहीं कहता था कि ये बाजवा ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, और इमरान खान ये नहीं कहता था कि सारा काम फैज़ हमीद ने किया है, या ISI को बदनाम करता था। इमरान खान पाकिस्तान के रियासती इदारों पे इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाता था जिस तरह नवाज शरीफ की ज़ुबान बोलता है, वो जो मोदी की ज़ुबान बोलता है, जो बैरूनी एजेंडे पर चल रहा है नवाज शरीफ, जिसको दुख है कि वो उसकी वज़ारत चली गई है, जो इक़्तिदार के लिए मरा जा रहा है, इसलिए उसके पाबंदी लगाई है कि आपने अपने रियासतीदारों को देखना है, आपने अपने मुल्क में देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये पैमरा किस लिए बना हुआ है? ये यहाँ पर सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए नहीं बना हुआ। वो अफसार आलम था जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने जो है मुअत्तल किया था, घर भेज दिया था। आपको पता है कि नाज़रीन, अफसार आलम ने 1 मिलियन का पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। 2 बार उसके इश्तिहार चलाए, उसकी तैनाती के जो है वो इश्तिहार दिए थे अखबार में। एक बार उसकी जो तालीमी काबिलियत है BA कर दी गई थी, MA मांगा जा रहा था, उसकी काबिलियत BA थी। BA वाला जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में 10-20 हज़ार की नौकरी भी नहीं कर रहा, बेचारा बेरोज़गार है। उसको कम से कम एक महीने में 30 से 33 लाख रुपए इसको मिलते थे तनख्वाहों के मद में। घर मिला था, गाड़ी मिली हुई थी, बंगले मिले हुए थे, सब कुछ साइशें। 14-15 लाख तो तनख्वाह थी इस बंदे की। आपने तो जो बादशाह होते थे पहले ज़माने में, वो हीरे जवाहरात देते थे। नवाज शरीफ ने तो अपने लोगों को नौकरियां लगा दी उन्हें, क्योंकि अफसार आलम हर प्रोग्राम में बैठ के उसको डिफेंड करता था, इसहाक डार के गुण गाता था, नवाज शरीफ के गुण गाता था। उन्होंने उसको नवाज दिया, चेयरमैन पैमरा लगा दिया। रूल्स की खिलाफ वर्जी थी, अदालत ने इसको घर भेज दिया था, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया था। तब आपको याद नहीं आता? तब आप पैमरा आप उसके ऊपर तनकीद नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त आपके ज़रख़लीद गुलाम बना हुआ था। ये खादिम हुसैन रिजवी पे किसने पाबंदी लगाई थी? किसने नहीं लगाई थी। आप जाते अदालत में कि जी हमें दिखाने दिएगा, या अपने मालकान को कहते कि भाई ये खादिम रिजवी को आप लाइव क्यों नहीं दिखाते, जो फैज़ाबाद यहाँ पे बैठे हुए थे? क्या वजह है? उसका हक़ नहीं है, उसका बोलने का हक़ नहीं है। आप नवाज शरीफ की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं कि एक जो तख्ते पर लटकने वाला बंदा है उसको साथ मिला रहे हैं कि उसके भी हकूक़ होते हैं, नवाज शरीफ के भी हकूक़ हैं, नवाज शरीफ के हकूक़ हैं। बोले, किसने रोका है उससे? लेकिन बात यह है कि आप इदारों पे तो इल्ज़ाम ना लगाएं। 19 से आपको आर्टिकल 19 क्या देता है? ये देता है कि आप पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मुक़द्दस हस्तियों को जो है निशाना बनाएं। ये सारा कुछ आपके सामने, ये तारीख़ है, ये तारीख़ बताती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, वो कहते हैं जी एंकर पर्सन का मैं व्लॉग देख रहा था कि क्या मफरूर का हक़ ख़त्म हो जाता है? नहीं, मफरूर का हक़ होता है, हर बंदे का हक़ होता है, सज़ाए मौत के कैदी का हक़ होता है। हमने कहा कब हक़ नहीं होता? लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया है, पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा है। वो किस लिए बना हुआ है? वो इन चीज़ों को रोकने के लिए बना हुआ है। इश्तिहार अगर कोई चल गया है या कोई ऐसा कंटेंट आ गया तो उसको रोकना पैमरा का काम है। उसने रोक दिया। और इमरान खान ने क्या छोले बेचने के लिए यहाँ पे पैमरा चेयरमैन लगाया हुआ? उसने पाकिस्तान का जो एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, ये सारा कुछ इसीलिए है कि वो एक पूरा डिकोरम मेंटेन करे, क्या सही है क्या गलत, उसका दिफा करे, उसकी जो है डोमेन में जाए, चैनल को उनके डोमेन में लेके आए कि भाईजान आप ये चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते। और पैमरा वो कर रहा है। अब अफसार आलम जब चेयरमैन पैमरा था, उसने कितने लोगों को नोटिस भेजे थे? तब तो आपको याद नहीं आया। हर रोज़ वो नोटिस भेजता था, हर जो नवाज शरीफ के खिलाफ एंकर बात करता था, तब आपको पैमरा ठीक लगता था। अब जब एक बंदा जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जो भागा हुआ है, उसके ऊपर पाबंदी लगी है, तो आपकी जो है मोहब्बत जाग गई है और आपको बड़ा नागवार गुजरा है और आप चढ़ दौड़े हैं इमरान खान एंकर पर। असद का कह रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं मैं चट्टे बट्टे खोल दूंगा, कभी मैं कहते हैं मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं करता। फिर आप उसके ऊपर एंकर इमरान रियाज पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कहता है जी मैं मुस्लिम लीग नून वालों से मिलता हूँ, तो एंकर इमरान रियाज ने इमरान खान का इंटरव्यू कर लिया, तो लोग आपको भी ताने देंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, ताने नहीं देने चाहिए। भाई आप जाके इमरान खान का इंटरव्यू कर लो, अगर आपको वो देता है। वो प्राइम मिनिस्टर का उसने इंटरव्यू किया है ना, किसी चोर चक्के डाकू का तो नहीं किया जो यहाँ से भाग गया। और मेरे कप्तान से तो आप मशहूर हैं, आपने फेम कहाँ से लिया? सारा दिन इमरान खान पे तनकीद कर करके कहते हैं जी मैं इमरान खान को डिफेंड करने के सबसे पहली लाइन में खड़ा हूँ अगर इमरान खान पे पाबंदी लगती है। भाई अभी आप जो कर रहे हैं वो क्या है? आपके कौन सा प्रोग्राम है जिसमें इमरान खान पे आपने तनकीद नहीं की? छोटी छोटी बात लेकर आप अभी आपने जो कल अभी वीडियो लगाई, आप जाके आप इनके यूट्यूब चैनल पर देखें, इमरान खान की जो BRT बसों पर तनकीद जिसने शुरू कर दी है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने छोड़ी हो? हर बात में तो आपने इमरान खान पर तनकीद की है। लोग कैसे मानेंगे कि इमरान खान पर पाबंदी लगेगी तो आप आगे होंगे, बल्कि आप खुश होंगे
कि इमरान खान चला जाए यहाँ से, नवाज शरीफ आ जाए, ज़रदारी आ जाए या बिलावल आ जाए। अच्छा, अब वो कहते हैं जी PFUJ और ह्यूमन राइट्स कमीशन को नज़रअंदाज कर दिया गया। भाई PFUJ को राना अजीम ने एयर वाई पे साबित शाकिर के प्रोग्राम में साफ तरदीद की है कि ये वो PFUJ है ही नहीं जो पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है, जो इंटरनेशनल तौर पर तंजीम रजिस्टर्ड है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ। हमसे तो पूछा ही नहीं गया, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। आप PFUJ का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं। राना अजीम जो है उनसे जाके पूछें, उन्होंने बिपर दिया हुआ है एयर वाई पे साबित शाकिर के प्रोग्राम में। वो तो कहता है कि ये जो तंजीम है वो उसका नाम इंटरनेशनल तौर पर हमारा नाम उसका रजिस्टर्ड है। आप कहाँ पे बैठे हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन की आड़ में अब ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके आ गए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन तो आपका फ्रीक बना हुआ है साथ में, आप तो उसका शेल्टर ले रहे हैं, आप उसका शेल्टर ले रहे हैं। असल में तो सारी कहानी आपकी है और सब कुछ पता चल चुका है कि किस जगह पे आपको लंच दिया गया, सरीना होटल में, कैसे ये सारे मामला हुए, शादी कार्ड के लिए गए। नजम सेठी का जो है मैसेज वायरल है कि जो उसने मैसेज किया, एक ग्रुप बना व्हाट्सएप का। ये सब कुछ जो है नून लीग की मोहब्बत में हुआ है। आप इस चीज़ को माने, गुस्सा ना करें। जिसने आपको बेनकाब किया आप उसके गुस्सा उतार रहे हैं। उसके व्यूज़ उठा के देख लें, अपने व्यूज़ उठा के देख लें, तो आपको लग पा जाएगा कि आपकी कितनी औकात है, आपकी कितनी वैल्यू है। जाके चेक करें, या तो फिर आप लोगों को बेवकूफ़ कहें। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप लोगों को समझते हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी मारिस सरमद के मामले में मैंने इमरान खान को डिफेंड किया, इमरान खान की बेगम के बारे में बात की। ये बंदा भूल गया कि मारिस सरमद की को प्रोग्राम में बिठा के इसने खलील रहमान कमर की कितनी बेइज्जती की, इसको बोलने नहीं दे रहा था। लोगों ने इसको जो है इसको बताया, इसकी औकात याद दिलाई कि तुमने गलत किया है खलील रहमान कमर के साथ। एक तरफ तुम एक बात करके कहते हो कि मैंने इमरान खान को डिफेंड किया, मारिस सरमद जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी बेचती है, वो उसके प्रोग्राम में आपने क्या किया था वो आप भूल गए, आप याद नहीं है आपको। ये चैंपियन बन रहे हैं ना, मॉरली एथिकली हमें जो है वो दर्स दे रहे हैं कि आप हम पे तनकीद ना करें, हमें बुरा भला ना कहें, हमें बेनकाब ना करें। क्यों बेनकाब ना करें जनाब? जब आपने उनका लिफाफा खाया है, जब आप हक हलाल की रोज़ी करके खाएंगे तो लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। जब आप अपनी जो है हर तरह से अपनी रूह भी बेच देंगे तो फिर लोग आपको बात करेंगे। अब उन्होंने कहा कि तुम बड़े फन्ने खान हो, इमरान रियाज को वो कह रहा था, तुम बड़े फन्ने खान बनते हो, मेरे सामने आओ बैठो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक लिफाफा दिखा दो। भाई किस दुनिया में रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? ये पाकिस्तान है, यहाँ पर लोग ऐसे चुनाव लगाते हैं कि किसी को साथ वाले को समझ नहीं आती कि उसकी जेब से मोबाइल निकाल लिया है। इमरान खान को आप चैलेंज दे रहे हो, लोगों को पता नहीं है कि आपने जो सारा काम करते हैं, जिस तरह से बैठकर आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्या ये एजेंडा नहीं है? क्या आप व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल नहीं हैं? अब आप कहते हैं मेरा मोबाइल आग चेक कर लो, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। सबको पता है, मंसूर अली खान साहब, सबको पता है। इसलिए अब जब आपको आईना दिखा दिया है तो फिर ये बातें ना करें। आप पैमरा को इस तरह तनकीद का निशान नहीं बना सकते। आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आप जब बेनकाब हो गए, फिर आपको गुस्सा चढ़ गया और आपने कहा जी आपने तो हमारे साथ ज़्यादती कर दी। ज़्यादती नहीं की, बिल्कुल जो हक़ाइक़ पर मबनी बात थी, मैं इमरान रियाज के साथ खड़ा हूँ। उसने बिल्कुल सही बात की है, उसने एक एक बंदे का नाम लेकर बात की है और वो वाहिद शख्स है जिसने अपने व्लॉग में इनका जिक्र किया है। साबित शाकिर ने चलो एयर वाई प्रोग्राम पर बात की है सब कुछ, लेकिन इमरान रियाज के अंदर इतनी कर्ज थी कि वो मलिक रियाज का नाम भी लेता है। वो पाकिस्तान के उसने अगर उस्मान बुज़ार के खिलाफ करप्शन थी तो उसकी करप्शन सामने लेकर आया, उसने उसके खिलाफ भी बात की। आपने आज तक कौन से आपकी क्रेडिट पर खबर है? मुझे बताएं, आपकी क्रेडिट पर कोई खबर है तो बता दें जिसकी वजह से हुकूमत लर्ज गई हो, हिल गई हो। सिर्फ आप देखें कि न्यूज़ कास्टर से आकर अगर आप एंकर बन ही गए हैं तो मेहरबानी करें कि आप बायस ना हो, न्यूट्रल आप बात करें। आपको लोग सुनेंगे, आपकी तरफ लोग माइल होंगे। अब आप हसद की बात करते हैं तो हसद आप उनसे करते हैं। इमरान रियाज को आपसे हसद नहीं है, ना उसने आपसे लेना है, उसकी वो दूर दूर तक आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल नाज़रीन, ये एक लड़ाई थी, एक ये मामला था जो मंसूर अली खान अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बेनकाब हो चुका था और अब मलबा के शोर पे डालने की कोशिश कर रहा था, भड़ास निकाली। लेकिन ये आप अब खुद जज कर लें कौन सही है कौन गलत है। अगर फिर भी आपको अभी तसल्ली नहीं हुई तो दोनों की आप वीडियो जाके देख लें, इमरान रियाज की भी और मंसूर अली खान की भी, आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा कौन सही है कौन गलत। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।